2 महीने बाद शुरू हुई मुंबई में शूटिंग। ये नजारा है मुंबई के कमालिस्तान स्टूडियो का, जहां पर एक एड फिल्म का शूट हुआ, लेकिन वो भी पूरे नियमों के साथ। तो आखिर क्या है ये नियम? मुंबई में जल्द शुरू होगी शूटिंग, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और ये शर्तें प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने इश्यू की हैं, जहां पर कोरोना से बचने के लिए, हाइजीन के लिए स्टूडियो पर किस तरह के एहतियात बरते जाएं, इसके नियम बताए गए। साथ साथ फिल्मी प्रोटोकॉल्स भी बताए गए, जैसे शूटिंग का हर सामान सबसे पहले सैनिटाइज होगा, फिर चाहे वो मेकअप का सामान हो, या फिर हो कपड़े, या फिर हो कैमरा। शूटिंग के सेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट पर खासा जोर होगा। सारे क्रू मेंबर्स को रोजाना एक फॉर्म भरना होगा और सेट पर एक एम्बुलेंस और मेडिकल डॉक्टर हमेशा मौजूद रहेगा। हर शूटिंग वाले को चेकअप कराना जरूरी होगा। 3 लेयर वाला मास्क लगाना हर एक के लिए कंपलसरी होगा। हर जगह पोर्टेबल वॉश बेसिन होंगे, जगह जगह सैनिटाइजर्स होंगे। शूटिंग शुरू करने से पहले स्टूडियोज, कैफेटेरिया, वॉशरूम और वैनिटी वैन्स को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और इसके लिए सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कुल मिलाकर गाइडलाइंस के साथ जल्दी शुरू हो सकती है शूटिंग। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं कि इस वक्त क्या नजारा है मुंबई के स्टूडियोज का। हमेशा टीवी और फिल्मी सितारों से गुलजार रहने वाली मुंबई की फिल्म सिटी इस वक्त खाली है। यहाँ पर चारों तरफ पसरा है सन्नाटा। यहाँ के कामगारों को उम्मीद है कि शूटिंग जल्द ही शुरू होगी, लेकिन फिलहाल पिछले 2 महीने से यहाँ पर काम करने वाले लोग बेरोजगार हैं। ना लाइट्स हैं, ना कैमरा है और ना ही एक्शन है। यह है मुंबई का फिल्म सिटी, जहां पर सबसे ज़्यादा सीरियल, सबसे ज़्यादा फिल्में शूट होती हैं। और इस वक्त यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोगों का आना जाना है, क्योंकि शूटिंग ठप है, इसलिए अंदर शूटिंग तो हो नहीं रही है। लेकिन हाँ, इसके अंदर ढेर सारे लोग रहते हैं जो सेट पे काम करते हैं, जो सेट की रखवाली करते हैं। बस उन्हें जाने की इजाज़त है, क्योंकि अंदर एक पूरा सिटी है। यानी अंदर कई सारे सीरियल्स के सेट जो बने हुए हैं, उनके रख रखाव के लिए यहाँ पे जो लोग हैं केवल वही अंदर जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा शूटिंग से जुड़ी भी हर चीज़ का काम बंद है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो हमेशा यहाँ पर मेला लगा रहता था, आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। 2 महीने होने को आए हैं लॉकडाउन के, कोई शूटिंग नहीं हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोगों के पेट पर लात पड़ी होगी। मुंबई का फिल्म सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेंट जनरेट करता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर औसतन 10 सीरियल्स रोज़ शूट होते हैं, करीब 10 फिल्में होती हैं और वेब सीरीज़ के सेट यहाँ पर लगते रहते हैं। और इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब काम ठप है। जो कुछ पहले शूट हो गया वही आप देख रहे हैं रीटेलीकास्ट के रूप में। जो वेब सीरीज़ पहले शूट हो गई, जो फिल्में पहले शूट हो गई, जिनके सेट बने हुए थे। इनफैक्ट अंदर कई सारे ऐसे सेट हैं जो बन के रेडी हैं, लेकिन वहाँ पर अब कुछ नहीं हो रहा है, जैसे संजय लीला भंसाली की फिल्म और ढेर सारे और सीरियल के सेट। तो ये है फिल्म सिटी का आलम, जो इस वक्त लॉकडाउन की तरह पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। मिलते हैं यहाँ पर काम करने वाली एक जूनियर आर्टिस्ट से, जो बहुत परेशानी में है। तो मैं हूँ फिल्म सिटी में और मेरे साथ हैं कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर दिन रात काम करते थे, लेकिन शूटिंग बंद है। लॉकडाउन की वजह से इनकी ज़िंदगी पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। मेरे साथ है सरस्वती, ये यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट के, सरस्वती भोसले यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट का काम करती थी, लेकिन अभी इनके मन में ढेर सारे सवाल हैं, ये परेशान हैं। तो सरस्वती जी, क्या ज़िंदगी कितनी बदल गई है इस लॉकडाउन के चलते? हाँ, इतनी बदल गई है। अभी खाने के वादे हैं और आपस में झगड़ा करते हैं औरतें लोग। जय की शराब, आदित्य पंचवली, गोविंदा, सलमान खान, इनके साथ में काम की। मैंने प्यार किया में मेरी फर्स्ट पिक्चर थी जूनियर आर्टिस्ट में, साइड में। मैं एक डांसर कलाकार भी हूँ। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन ये 20 साल से थोड़ा गंदा हो गया है, पूरा माहौल ख़राब हो गया। पहला ऐसा नहीं था, अभी फालतू लोग आ गए, कैसा भी गंदा। हम ऐसे नहीं थे बाबू। मैं कम से कम मेरे सामने ममता कुलकर्णी आई, मेरे सामने माधुरी आई, आपको बताओ मेरे सामने ये तुम्हारी ऐश्वर्या आई। मैंने बहुत काम किया। मेरी फर्स्ट पिक्चर थी मैंने प्यार किया, जब भी मैं बचपन में क्राउड में काम करती थी, जब भी मैं जू गली में किसी के साथ में रहती थी। मेरा कोई नहीं है। जो आदमी से शादी की थी उसने धोखा दिया, 3 बच्चा दिया और भाग गया था। अभी 1 महीना पहला मालूम पड़ा वो मर गया जेल में, उसका पता नहीं। लेकिन अभी मैं लावारिस हूँ, मेरे को घर और काम, मेरे को घर भी नहीं देंगे, चलेंगे काम धंधा में अपना पेट पाल लूँ। इतनी मेरी विनती, फिल्म लाइन चालू हो जाए और बम्बई से कोई लोग भागे ना, सब पेट भरने आए ना बेटा, यही मेरी। तो ये थी सरस्वती, जिन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री चालू होगी और उनको काम मिलेगा। वैसे बेरोजगारी का असर फिल्म सिटी में डेली काम करने वाले मजदूरों पर, जैसे इन पेंटर दादा पर सबसे ज्यादा पड़ा है। लॉकडाउन होने के बाद तो काम तो टोटली बंद हो गया, एकदम कोलैप्स हो गया। तो अभी नो वर्क नो पे ऐसा ही है।
ऐसे में ये 3 महीना कैसा गुजर रहा है मालूम नहीं। कुछ पार्सल आता है वही खाता हूँ, दिन गुजर रहा है। फिल्म सिटी यहाँ पर इतने हम लोग रंग सपने देखते हैं, तो क्या लगता है, कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? कब तक ये सही होगा, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो रहना ही चाहिए, उम्मीद बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं। और शायद भगवान का कृपा से जल्दी हो जाएगा। क्या वो दिन थे जब पोस्टर बना करते थे, पिक्चरों के पोस्टर्स थे, सीरियल्स के पोस्टर हुआ करते थे, तो वो कैसे थे वो सुनहरे दिन जब ये बिज़नेस पूरा फलता फूलता था? तो अच्छे ही था, तो काम करने का इंस्पिरेशन मिलता था। अभी तो इंस्पिरेशन बोल के कुछ है ही नहीं, एकदम ब्लैक आउट हो गए हैं सब, ऐसे ही है। कुछ कहना? वैसे इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे सिनेमेटोग्राफर जिनके ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आजकल नहीं हो रहे। Staying in a home, lockdown, and they're watching films, Netflix or television or whatever, it because of our past things, whatever we have done it. But now the situations for the last 45 days, 60 days is all stopped. Nothing, we are not moving, we are not taking lights, camera actions. Just like you have said, it's worse like anything. We have not seen in our life, maybe after independence also we have not seen like this. This industry, we are fortunate to have the world most production. There are more than 1,000 films in a year and more than 3,000, 4,000 films in a year we do it. But the thing is, now there is nothing, it's all stopped. So what to do? Now the situations, all people, the workers, the skilled workers, the crew members, all are daily based workers. Maybe I can tell you, I am a skilled worker, I am a cinematographer. We used to get payments, from mostly the serial guys. They used to have 90 days of payment staff kind of thing. Those who are freelancers, they are not getting any word. The production house, they are not getting out. Even the balance payments, they are asking for that. Even our our all associations, they are also helping out, but for fews, But we are in a class that we cannot go for so much money and everything is there. The people like in a spot boy to the light boy to the technicians, the makeup artists, everything, they are all in a house. They don't have any. They are just calling everything, sir, kya hoga? What will happen to us? How it will open up? Somebody is saying that another 15 days, another 20 days. Even you can say that September ends and everything. And most big production, they will not start in Mumbai. And Mumbai, it has been worse hit areas, and it is our industry where you get all the climates, from rain season to the every situation you get the best product here in Mumbai. And this is a film city where you have your the hall, AC hall, the location, the road and everything. With our capacity, our frame, it makes an okay shot. But there is no okay in our life. It has been stuck. People will die after this if there is no work. Yesterday I saw an actor from from Punjab, and he just hang himself. So this kind of case will come up more and more because of so much of situation pressures and everything. People can't handle it. Now I have seen a lot of hospitals, they are using the psychiatrists to treat this kind of situation, because after that the effect will be more bad than the coronavirus and will come. लेकिन इस बीच इन्होंने कुछ अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। Every situation there is always kind of you have the thought about how to survive. If there is no water, how we'll survive, how we can get it. So these kind of things, it happened to us also. We have made our own lights, we have made our customized, like you have done your customized phone with the distancing and everything. Because of distancing also we are maintaining it. How we can cope up. Now the situation is that we have camera, but we don't have so much of batteries, sales, light, publicities and everything. So we have to create. We have to do on our own, like Modi ji said, make in India kind of thing. So we have to adopt ourselves, our think of knowledge, whatever we have understood for this last experience and everything. So we have to take care of this thing, and how we can make our own systems, or own kind of living kind of things, own how to survive with the cameras, with the lights, or with the source of light, which is sun is there. How we'll do it. So this is, we have to think about it in every aspect. It's not only the camera or film or everything. It is really, it has to be there in everyday's life. How people are surviving with dal chawal. How people are doing only have, people are fed up of having only dal chawal in our house and everything. But this is way we should survive. We can survive without going to mall. We can survive without going to theater. We can survive even going to for holidays, everything. It is our family, how we have to live our life. It is the art of living, I can think that. This is the living, how to survive and how to make up
This is our thing and the process to be there. This is all what we are. That was Mr. Saptarishi, the cinematographer whose work may have stopped but his enthusiasm hasn't. चलते हैं मुंबई दहीसर के एलोरा स्टूडियो में, जहां पर ढेर सारी सीरियल्स की शूटिंग होती थी, लेकिन इस वक्त यहां पर भी शूटिंग ठप है। मुंबई महानगरी में होती है दिन रात शूटिंग। मैं हूँ इस वक्त मीरा भाईंदर इलाके के एलोरा स्टूडियो के पास, जो हमेशा लोगों से भरा रहता था। हमेशा यहाँ पर वैनिटी वैन्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस दिन रात शूट करते थे। मतलब अगर रोज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 से 6 सीरियल्स की शूटिंग होती थी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शूटिंग इस वक्त नहीं हो रही है तो कितने लोग घर पर बैठे होंगे, कितने लोगों का रोज़गार छिन चुका है। पिछले 3 महीने से कोई शूटिंग नहीं होती, जहाँ पे दिन रात डेली बेसिस पे शूटिंग होती थी, क्योंकि ये डेली शोज़ होते हैं जहाँ पर ढेरों लोग काम करते हैं, ढेरों एक्टर काम करते हैं, ढेरों पर्दे के पीछे टेक्नीशियंस काम करते हैं, जिन्हें रोज़ के हिसाब से मेहनताना मिलता था, वो मिलना बंद हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की क्या हालत होगी। टेक्नीशियंस तो ऑलमोस्ट भूखे मरे पड़े हैं। तो वहीं अगर हम कलाकारों की बात करें, जिन्हें पर डे के हिसाब से पैसा मिलता था, उन्हें भी ये पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार, प्रशासन, कई बड़े बड़े कलाकार, बड़े बॉलीवुड कलाकारों ने काफ़ी इन डेली वेज वर्कर्स की मदद करने की कोशिश की, लेकिन कब तक, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 3 महीने हो चुके हैं। वहीं पे कलाकारों की बात करें, जिन्हें डेली काम के हिसाब से पैसा मिलता था, उन्हें भी अपने पैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसे होता है कि इनको पर डे के हिसाब से मिलता है। उसके बाद हर महीने के जो कैलकुलेशन होता है ये चैनल को देते हैं, जो 3 महीने लगाता है, उसके 3 महीने बाद इन्हें पैसे मिलते हैं। तो कलाकारों को 6 महीने बाद उनके पैसे मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कलाकारों को भी 6 महीने से पैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि इनका पेमेंट प्रोसेस करने वाले ऑफिस ही बंद हैं। तो हालात बहुत ही बदतर रूप ले रहे हैं। मुंबई के माया नगरी, ये लोग सुबह शाम आपका मनोरंजन करते हैं, लेकिन खुद इनके जीवन में इतना अंधेरा छाया जा रहा है। तो इस वक्त अगर शूटिंग जल्दी शुरू नहीं हुई तो ये मामला बहुत ज़्यादा एक गहरा रूप ले सकता है। आपने हाल ही में देखा एक अभिनेता ने इसी बात से तंग होकर खुदकुशी कर ली। तो जल्द ही कुछ इसका इलाज, कुछ सलूशन निकालना होगा, नहीं तो मामला बद से बदतर हो सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सब प्रोड्यूसर से बात की है। उम्मीद है तमाम गाइडलाइंस के साथ जल्द ही शूटिंग शुरू होगी और फिल्म इंडस्ट्री पर मंडराता ये बेरोजगारी का साया होगा खत्म। आज तक ब्यूरो।